हाँ मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने त्रिमूर्ति कैसेट में भाग 9 में देखा और सुना। उससे आगे देखें भाग 10 में और सुने त्रिमूर्ति कैसेट में। भैया इधर बच्चों की बात को सुन करके क्या हुआ, सुन बच्चन की बात भूप एक साथ तुरंत उठ धाओ, जन छाती लय लगाए भूप रोए आओ। सुन बच्चन की बात भूप एक साथ तुरंत उठ धाओ, सबर करो मेरे लाल करो मत ख्याल कष्ट सब काटे, सुन के तो तुम्हारे बचन रे जा सबके हृदय फाटे। कभी पता थोड़े दिन की पातरिया जब काटे से कट जाएगी मुसीबत। बेटा अब तुम चिंता मत करो, तुम दोनों बहन भाई अब मेरे पास रहोगे। बेटा तुम दोनों के नाम क्या है? अमर बोला महाराज मेरा नाम अमर है और इसका नाम मुन्नी है। तो राजा ने उस औरत को काफी धन दे करके विदा किया है। और क्या किया राजा ने, ले बच्चन को चली दौरे राजा तपुधारी राजा तपुधारी, कोई महल की गहलाई सीधा जी। कछु देर के बाद मेरे भैया सुन मेरे सुन भैया सुनिए, कोई गाँव महिला में आएगी। आवत देखो देखो रानी मेरे राजा तपुधारी कोई कैसा ना को खाएगी। रानी कहने लगी महाराज कि न कहे साजन सुन मेरे राजा सुन मेरे, कोई रूप न भरन जाएगी। धीरे धीरे राजा कहे रे रानी सुन मेरी सुन प्राणन प्यारी, कोई सुनो हमारी बात जी।
राजा बोला महारानी ये दोनों बच्चे अपने देवते और देवती हैं। रानी बोली मैं कुछ समझी नहीं महाराज। राजा बोला ये लाखा दामाद की बड़ी रानी चंद्रावल के बच्चे हैं। बेचारे ढूंढते फिरते थे, एक औरत दरबार में लेकर के आई थी। फिर इन दोनों बच्चों ने रो करके सारा हाल सुनाया तो सभी लोग रोने लगे। मैंने अपने आप को कैसे संभाला वो तो भगवान जाने। सुन कर राजा के वचन सुन भैया मेरे, सुन दादा मेरे, कोई छाती ले लगाएगी। महल में बच्चे रहे रहे रे, सुन भैया सुनिए मेरे भैया सुनिए, कोई सुनो आगे ला धर ध्यान जी। अच्छे देवता चली दायरे, सुन भैया सुनिए मेरे भैया सुनिए, कोई ले पत्नी को संग जी। में सुंदरा रोई रही रे राजन की रे बेटी, राजन की रे बेटी, कोई भारी रुदन मचाएगी। अरे राक्षस घूमत आतू है रे भैया, सुन मेरे सुन भैया सुनिए, कोई जंगल के दरम्यान नदी। आबत देखो सुनना मेरे राक्षस को भैया, राक्षस को भैया, कोई कैसा ना को खाएगी। सुंदरा राक्षस को देखकर घबरा कर भागने लगी तो राक्षस बोला तू भाग कर किधर जाएगी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, राक्षस सुंदरा को घेर लेता है और क्या बोला, आज न छोड़ूंगा तुझको, मैं तेरा मांस में खाऊंगा, पत्नी सहित इस जंगल में मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। पत्नी सहित इस जंगल में मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। सुन करके राक्षस की वाणी यक्ष देव प्रकट हो जाते हैं। क्रोध में आकर यक्ष देव राक्षस को वचन सुनाते हैं। तुझे अभी दे दूंगा, तेरी काया छिन्न भिन्न होगी, तेरे धड़ से शीश अलग होगा, तेरी पत्नी मरी पड़ी होगी। राक्षस बोला तू कौन है?
और तू इसे क्यों बचाना चाहता है? यक्षदेव बोले, मैं यक्षदेव हूं और तू इसे जानता है, ये कौन है? राक्षस बोला, मैं नहीं जानता ये कौन है। देव बोले, ये वो औरत है जिसके पति से ही तुम सब दानवों को जीवन दान मिला है। राक्षस बोला, वो कैसे? तो देव बोले, सुन राक्षस, कुछ दिन पहले की बात है रे, हम तुम्हें सुनावे, हम तुम्हें बतावे, कोई सुनो लगा कर कान जी। राजा नल से युद्ध भाव रे, हम तुम्हें सुनावे, हम बात बतावे, कोई राक्षस डरे कई मार जी। जाको पतिला खा बन्यारो लाखा बन्यारो लाखा बन्यारो, कोई गौ हुन पे आए जी। विनती करी राजा नल से रे, हम तुम्हें बतावे, हम बात बतावे, तुम सबको लो है छुड़ाए जी। और सुन राक्षस, 22 दिन से लखिया बन पालो रे, सुन राक्षस बानी, सुन बात हमारी, कोई सुनो साथ मेरी बात जी। देव बोले, उसी दिन से इस वन का नाम लखिया वन पड़ गया और तुम उसी की पत्नी को खाना चाहते हो। राक्षस बोला, हे देव, मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? देव बोले, सुन, ये अपनी बहन चंद्रावल को ढूंढ रही थी, वो इस वक्त जंगल के उस तरफ है, ये दोनों काली पहाड़ी पर जाना चाहते हैं। राक्षस बोला, एक बात पूछूं? तो देव बोले, पूछो। तो क्या बोला? काली पहाड़ी पर क्यों जाती रे मोए देव, बताइयो सब भेद बताइयो, कोई तीजो भेद बताए जी। किस कारण जे तू गुस्सा है रे मोए देव, बताइयो सब बात बताइयो, कोई सुनो देव मेरी। जल्दी से बुलाओ। तो आज चारों कैसे बुला रहे हैं जिन्न को? ओम जिंदाए चारों ने कही रे भैया, सुन मेरे सुन भैया सुनिए, कोई चिन्ह लाओ है प्रगटाए जी। सब ही मन घबराए गए रे भैया,
आवाज लगाने लगा है, तो हुक्म मेरे आका, मुझे किस लिए याद किया। इतना सुन करके सब घबराने लगे। राजा ने गेंद हाथ में लेकर और हिम्मत बांध करके बोला, कि सुने बात मेरे ए गुलाम, तुझे एक काम करना होगा। सुने बात मेरी मेरे गुलाम, तुझे एक काम करना होगा। जिन्न बोला, क्या? इस बकरे का असली स्वरूप सुनना है? हाँ हाँ, इस बकरे का असली स्वरूप सामने खड़ा करना होगा। राजा ने जैसे ही जिन से कहा, तो आज उसने क्या किया। और सुन के इतनी बात, अरे कोई जिन ने जादू चलाओ। बन धर के मारी फूंक करे, अब लाखा तुरंत बनाओ। महाराज के बकरा लाखा बन गयो है, और देखत देखत पूरा इलाका खड़ो हुइयो है। और देखत देखत तुरंत इलाका खड़ो हुई गयो है। मेरे भैया रे, मेरे वीरन रे, याद सुंदरा की बात आई है। वो तो बिलक बिलक रहो रोए मेरे भैया रे। जैसे ही जिन्ने बकरे से लाखा बनाया, लाखा अपने रूम में आ जाता है और पूछने लगा, महाराज मैं यहाँ कैसे आया और मेरी सुंदरा चंद्रावल कहाँ है। तो राजा बोला, यही तो तुमसे पूछ तेरे लाला, सुन मेरे लाखा बंजारे। कोई काहे तेरी नाराजी, मन व्याकुल मेरो हुई रहो रे बेटा, सुन मेरे लाखा बंजारे। कोई देव हमें बतलाए दी। अरे कहा भवा तेरे साथ मेरे लाखा बंजारे, लाखा बंजारे। कोई कोई कहाँ फंसे तुम जाएगी। अरे कहा भवा तेरे साथ मेरे लाखा बंजारे, सुन लाल हमारे। कोई कहा भवा तेरे साथ जी। महाराज
जब आपने अपनी बेटी रूपा को और मुझे विदा किया तो मैंने रास्ते में विश्राम किया, हमने और सुंदरा ने। फिर मुझे पता नहीं मैं वहां वसुंधरा के पास कैसे पहुंच गया। यही मेरे साथ हुआ है। लेकिन आप चिंता न करें, मुझे मालूम है कि वसुंधरा का जादू जो था वो इस ज्ञान से था। अब आप देखते जाइए कि मैं उसी के तीर से उसे ही निशाना बनाऊंगा। यह जिंद अब मेरा गुलाम है। और क्या बोला, ए जादू के मसीहा गुलाम जिंद, हे जिंद बादशाह, अब तुम मेरी चंद्रावल सुंदरा को लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे वो तुम्हें पहचानेगी कैसे। ये मेरी माथे की पट्टी लिए जाओ और उन्हें दे देना, वो तुरंत पहचान लेंगी और तुम्हारे साथ चली आएंगी। सुनो जिन्न मेरी बात, सूखी रहो गात ने का तुम जइयो, सुंदरा और चंद्रावल को निक साथ में जल्दी लइयो। पलकिन करो अबार राज दरबार, लौट के आइयो, लौट के आइयो। काम करो तुम मेरो रे, अपनी आजादी पाइयो। जिंद बोला, जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी जाता हूं। और जिन चल देता है कैसे, अरे नाय पलकीर देर लगाई है, गयो जंगल में वो आई है। अरे लौवन पतो लगाई है, गौ पास में उनके आई है। जैसे ही जिंद वहां पहुंचता है और चंद्रावल सुंदरा से कहने लगा, बहन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो राक्षस कहने लगा, तू कौन है और कहां से आया है, मेरी बहन को कहां ले जा रहा है, इन दोनों बहनों को। तो आज जिंद कहने लगा, मुझे इनके पति ने भेजा है, मैं इन्हें लेने आया हूं। राक्षस बोला, क्या बहन तुम इसे पहचानती हो? बोली, मैं नहीं इसे पहचानती। जिंद ने कहा, सुनो, मुझे तुम्हारे पति ने चिन्ह दिया है। क्या? अरे चिन्ह दिया मेरे आका, मेरी बहना सुन मेरी, दीदी रे सुन मेरी, कोई ले हाथ बढ़ाए दी। मेरे भक्तों, इधर लाखा की पट्टी हाथ में लेकर के जिंद पकड़ाता है। पट्टी हाथ का है तेरे भैया, सुन मेरे, सुन भैया सुनिए, कोई समझ गई है दो नारदी। राक्षस और राक्षसनी से आज्ञा लेकर के चल देती है। कैसे? संग जिंद के चली गई रे भैया,
भैया सुनिए, कोई कई महिला में आएगी। दोनों जब महाराज के पास आ जाती हैं तो एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं। तो लाखा चंद्रावल से पूछता है कि हे चंद्रावल, तुम अकेली कैसी और हमारे बच्चे कहाँ हैं? चंद्रावल बोली, स्वामी मैं बच्चों को घर पर ही पड़ोसन के पास छोड़ आई हूं। तो राजा बोला, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, मैं उनको अभी बुलाता हूं। अरे नाय पला किरे तेरा लगाई है, दो बच्चन लोग लगाई है भैया। लाखा से